दोस्तों नमस्कार। एसएससी के इंग्लिश में नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आसान है और थोड़ा सा ट्रिकी भी। चलिए अपन एसएससी के नरेशन के फाउंडेशन की शुरुआत करते ताकि आगे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर सको। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नरेशन क्या है। उससे पहले दो एग्जांपल समझिएगा जो कि हमारे रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि आपको कोई वाहन चलाना आता है, चाहे वो बाइक हो या कार हो। आपने कार चलाना आती है, बहुत अच्छी कार चलाते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट में कोई नई कार आई हुई है। तो अपन जब कार चला लेते हैं उसके बावजूद ये मार्केट में नई कार आती है तो पहले क्या देखते हैं कि उसके फीचर्स क्या है, क्या क्या नई नई चीज वेरिएशन में आई हुई है, ये सारी चीजें समझते हैं। फिर उसके बाद अपन चलाते हैं तो सारी चीजें। तो इसका मतलब ये निकालेंगे कि आपको पहले कार चलाना नहीं आती थी इसलिए आप ये फीचर्स देख रहे हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप उसको समझ रहे हो। यानी अगर आपने एक बार उसके फीचर समझ लिए तो आपको बहुत अच्छे से चलाना आ जाएगी, यही मतलब निकालते हैं। तो वैसे ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इंग्लिश में किसी भी टॉपिक को जब भी पढ़ो तो पहले उस टॉपिक को समझ लो कि वो टॉपिक क्या है। जैसे अपने लिए जो टॉपिक है वो है नरेशन। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि एक्चुअल में नरेशन है क्या, नरेशन कैसे काम करते। किसी के शब्दों को दूसरे शब्दों में कह देना हमारे लिए क्या कहलाएगा, नरेशन कहलाएगा। या मैं कहूं किताबी परिभाषा एक तरफ रखिए, आप सीधे सीधे समझिएगा क्योंकि डेफिनेशन से कुछ नहीं होने वाला। डेफिनेशन छोड़ दीजिए, आप केवल समझ रखिए, नो रूल नो टेंशन, सिर्फ समझ लीजिए कि नरेशन क्या है। नरेशन की अगर अपन बात करें तो एक्चुअल में किसी के शब्दों को, किसी की बात को दूसरे के शब्दों में कह देना हमारे लिए क्या बन जाएगा, नरेशन बन जाएगा। या मैं ये कहूं कि नरेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कथन। कथन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसे अपन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बांट देते हैं। अब ये कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं, इस बात को अच्छे से समझना। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने सेट किया और एग्जाम्पल में मैंने देखा कि कोई ए है और ए ने कोई बात बी से कही। ए ने कोई बात किससे कही, बी से। और बी ने कोई बात किससे कही, सी से। अब यहां पर अपन ये देखेंगे कि ए ने कोई बात बी से कही और बी ने जाकर किससे कह दी, सी से कह दी। तो ए के बीच में और बी के बीच में अगर अपन देखेंगे तो कौन सी बात हो रही है, डायरेक्ट। ठीक। बी ने वही बात जाकर किससे कह दी, सी से जाकर कह दी। तो सी के बीच में भी अगर अपन देखेंगे तो यहां पर ये कैसे बात कर रहे हैं, डायरेक्ट। अब अगर अपन देखेंगे कि ए ने कोई बात बी से कही, बी ने जाकर वो बात किससे कह दी, सी से कह दी। तो आप देखोगे कि ए की जो बात है वो सी तक ऑलरेडी पहुंच गई है, और अगर ये बात इससे पहुंच गई है तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट। ये से ही अपन क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। यानी जहां बात हम सीधी रखते हैं वहां पर होता है डायरेक्ट नरेशन, और जहां पर हम बात को दूसरे तरीके से रख देते हैं उसको अपन कहते हैं इनडायरेक्ट। एक सो कॉल्ड बात को समझिएगा, बेस्ट रहता है कि चुगली करने को अपन कहते हैं नरेशन। आप जानते हो कि चुगली का मतलब क्या है, किसी ने कोई बात कही, अब उसने अपने अंदाजे में कोई बात कह दी, अब आप जाकर किसी थर्ड पर्सन तक वो बात पहुंचाते हो। तो आप से बात तो सेम ही रखते हो लेकिन कहने का आपका तरीका बदल जाता है। जब कहने का तरीका बदल जाता है तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। ए ने कोई बात बी से कही, मान लीजिए ए ने बी से कहा मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। तो सी को तो पता नहीं थी, उसने सी से कहा भी नहीं। तो ए ने बी से कहा मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, और बी चला और बी ने पूरे स्कूल में सबको बता दिया कि ए जो है वो आज स्कूल नहीं आएगा। तो आप खुद बताइए, क्या ए ने सी से बात की, नहीं। अब ए ने अगर सी से बात नहीं की तो फिर भी उस तक बात पहुंच गई। इसका मतलब ए के बारे में सी को सब पता है कि वो आज स्कूल नहीं आएगा। तो बी सी से जब बात करेगा तो क्या कहेगा कि ए कह रहा था, कौन कह रहा था, ए कह रहा था, बी कह रहा है इस बात को। बी किससे कह रहा है, सी से, कि ए कह रहा था कि ए आज स्कूल नहीं आएगा। देखो कौन नहीं आएगा, ए। कहा नहीं आएगा, स्कूल। किस तक बात पहुंची, सी तक। पहुंचाने वाला कौन है, बी। तो यहां पर ए और सी के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई लेकिन बात फिर भी उस तक पहुंच गई। इसको अपन कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। मैंने आपको पहले ही समझाया। सबसे पहले कोशिश करिए कि जो टॉपिक, आप किसी भी टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एसएससी आपके रूल्स को नहीं पूछेगा, आपके रूल्स की नहीं पूछेगा, वो आपकी थिंकिंग को चेक करेगा कि किस तरीके से आपकी थिंकिंग और किस तरीके से आप सोच पा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात को, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो क्वेश्चन कितने भी ट्रिकी हो, कितने भी आसान हो, कोई दिक्कत नहीं। आप आसान क्वेश्चन भी बना सकते हो और ट्रिकी भी क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया, चलिए अब अपन इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। कि ये लिखा मैंने अजय, अजय ने कोई बात विजय से कह दी। अजय ने कोई बात किससे कह दी, विजय से।
अजय जैसे ही विजय से बात करेगा तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। क्योंकि दो इंसान जब तक बात कर रहे हैं तब तक वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कहलाएगा। अजय ने कोई बात विजय से कह दी तो अजय और विजय के बीच में क्या बात हो जाएगी, डायरेक्ट कहलाएगा। अब वही बात अगर अपन बात करें कि अजय ने आगे जाकर ये वाली जो बात है वो अमित से कह दी, ये किससे कह दी, अमित से। तो जैसे ही विजय अमित से कहेगा तो ये इनके बीच में क्या बनेगा, डायरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, डायरेक्ट। जब तक दो व्यक्ति आपस में बात करें डायरेक्ट कहलेगा। अजय ने विजय से कहा, डायरेक्ट है। विजय ने अमित से कहा, डायरेक्ट है। अब अजय ने क्या कहा, अजय ने कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छी पेन है। विजय चला, ये बात तो किसको बताई, अजय ने सिर्फ विजय को बताई। विजय चला, इसकी बात को पूरे स्कूल में सबको बता दिया। चुगली, चुगलखोर है, इसने चुगली करी और सबको बता दिया। अब विजय ने कह दिया अमित से कि पता है अजय कह रहा था अजय के पास एक पेन है। क्या ये बात अजय ने अमित से कही, नहीं, अमित से तो नहीं कही। किससे कही, विजय से। विजय ने किससे कह दी, अमित से। तो जब अजय विजय से बात कर रहा है तो डायरेक्ट है, विजय अमित से बात कर रहा है, डायरेक्ट है। लेकिन जैसे ही अपन देखेंगे कि अजय की जो बात है वो अमित तक पहुंच गई तो इनके बीच में क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। ये कहलाएगा इनडायरेक्ट। मेरा मतलब आपको कहने का ये है, किसी भी टॉपिक को सीखना, और नरेशन, इंग्लिश, एसएससी की इंग्लिश में जो नरेशन टॉपिक है बहुत शानदार टॉपिक है, आसान भी और ट्रिकी भी, बहुत प्यारा टॉपिक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी टॉपिक को समझो फिर उसके आधार पर क्वेश्चन। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, क्वेश्चन ही सिलेक्ट करना। ऑप्शनल आते हैं, ऑप्शनल जो आते हैं ऑप्शन आते हैं उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो टॉपिक को ही अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो फिर इंग्लिश कहाँ रह जाएगी। इंग्लिश इतना बेकार सब्जेक्ट नहीं है जितना इंग्लिश को अपन मानकर बैठे हुए, तो ऐसा नहीं। चलिए एक रियल एग्जांपल को और समझिए फिर मैं आपको और आगे बताता हूँ। रियल एग्जांपल, ठीक है। अब अगर अपन इस रियल एग्जांपल को समझे तो अपन बात करेंगे अपन दोनों की। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके और मेरे बीच में क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अपन दोनों के बीच में क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। ठीक है। अब मान के चलिए कि अपन दोनों पढ़ रहे हैं, अपन आमने सामने, यानी अपन, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो हम दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो डायरेक्ट का बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब अपन दोनों बात कर रहे हो और इस समय अपन नरेशन के टॉपिक को छोड़ दें और नरेशन के टॉपिक को छोड़कर अपन किसी थर्ड पर्सन की बात करने लगे। मान लीजिए कि अपन किसी फिल्म एक्टर की बात करने लगे या इंडियन सोल्जर्स की बात करने लगे, किसी की भी बात करें, पॉलिटिशियन की बात करने लगे। क्या वो हमारे बीच में है, बात हम दोनों है, बात हम दोनों है, लेकिन हम दोनों नरेशन टॉपिक को छोड़कर किसी पॉलिटिशियन की बात करने लगे, किसी एक्टर की बात करने लगे, किसी और चीज की बात करने, अपन किसी हिस्टोरिकल बात करने लगे किसी के, तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट। यानी वो हमारे सामने नहीं है लेकिन फिर भी हमारे बीच में क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कहलाएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बस इतनी सी बात को समझ लेना कि जहां नरेशन जो होती है ना वो दो भाग होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कोई बात प्रत्यक्ष रूप से कही जाती है, उसी इंसान से, ए ने बी से कह दिया। और इनडायरेक्ट में जो बात है वो किसी दूसरे शब्दों में बस चीज वही रहती है, ट्रांसलेट कर देते हैं, मतलब आगे बढ़ा देते हैं, जिसे अपन प्योर भाषा में क्या कहते हैं, चुगली। चुगली वैसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे इंसान का तनाव बढ़ता है। तो ये कहलाती बिल्कुल चुगली। हर क्लास में, हर एक फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई चुगलखोर होता ही है। आप उससे अपनी कोई भी बात कह दो, वो देख लेना धीरे धीरे करके पूरी सब जगह बता देगा। तो वो चुगलखोर होता है, हर जगह होता है, फ्रेंड सर्कल में होता है, बॉयज में भी होता है और गर्ल्स में भी होता है। और स्पेशली आप कमेंट करके बताना कि किस में ज्यादा होता है, बॉयज में या गर्ल्स में। तो नरेशन को आपको समझ में आया, केवल सिर्फ नरेशन का फाउंडेशन को समझे कि नरेशन एक्चुअल में क्या होता है। चलिए अब अपन इसको अगर अपन क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो क्वेश्चन को समझना, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि अजय सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विजय विजय प्लेस क्रिकेट। ठीक है, ये लिखा। एक चीज ध्यान रखना, मैं सेंटेंस को कैसे फ्रेम कर रहा हूं इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि अभी रूल्स मैं आपको समझा नहीं रहा हूं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझा रहा हूं कि नरेशन क्या होती है, नरेशन कैसे वर्क करता है, नरेशन टॉपिक क्या है। ठीक है। तो यहाँ अजय अजय सेड, अजय ने कहा विजय प्लेस क्रिकेट। अजय ने कहा कि विजय क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है।
अब यहाँ पर ये लिखा अजय, अजय के बाद ये सेड का सेड और ये दैट, ठीक है, अजय सेड दैट, और यहाँ पर अपन ने लिखा विजय प्लेस का क्या हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पर दैट क्यों आया, प्लेड क्यों हुआ, ये बात को आप थोड़ा रुक कर चलना, क्योंकि सारी चीजें अगर आप एक साथ समझोगे तो नहीं आएगा। जैसे कार चला रहे हो तो जितने भी गीजर होंगे वो सब एक साथ तो नहीं चला देंगे अपन। पहले क्या करोगे, पहले फर्स्ट गीजर, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर, फिर सिक्स गियर, अगर है तो लगाइए, नहीं है तो कोई नहीं है, फिफ्थ तक रखिए और फिर एक्सेलेरेटर दीजिए और मजा लीजिए सफर का। तो वैसे अपन केवल यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि नरेशन क्या है, एक्चुअल में बात कैसे घूम रही है। अजय ने कहा विजय प्लेस क्रिकेट, तो अजय सेड दैट विजय प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर खेल कौन रहा है, विजय, खेल कौन रहा है, विजय, तो विजय क्रिकेट खेला, लेकिन कह कौन रहा है, अजय, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल को सेट करते हैं अपन, ये लिखा अपन ने सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम, और ये लिखकर राइटिंग ए लेटर, सबसे पहले अपन ने लिखा, फिर लिखा से और दैट, ठीक है। अब यहाँ पर आई चेंज हो जाएगा सी से, कौन है, सी, तो सी इज एम आर का वॉज वर्क कैसे हुआ ये अपन बाद में देखेंगे, राइटिंग ए, और ये अपन ने लिखा लेटर, ठीक है। पहले अपन कुछ चीज समझना, नरेशन क्या है। सी सेड, उसने कहा, अब सी को अपन कोई लड़की है तो अपन क्या लिखेंगे इसके लिए, उसने कहा। सी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब समझे, यहाँ पर सी इक्वल है किसके, आई के, वही सी है वही आई है, यानी उसने कहा कि मैं एक पत्र लिख रही हूं, तो यहाँ पर उसने और मैं वही है, ठीक है। सी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, इनडायरेक्ट अगर अपन इसको फ्रेम करेंगे तो इसके बात वही रहेगी, लेकिन इसके कहने का तरीका बदल जाएगा। सी सेड दैट सी वॉज राइटिंग अ लेटर, अब सी के लिए अपन कहेंगे उसने कहा, उसने कहा, ठीक है, उसने एक वो उसने या वह, ठीक है, ये उसने कहा, उस वो एक पत्र लिख रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर उसने किस में हो जाएगा, वह में हो जाएगा, तो यहाँ पर आई था और यहाँ पर आप देखोगे सी है, तो यानी ये क्या कहलाएगा अपने लिए, डायरेक्ट, डायरेक्ट में अगर अपन देखेंगे तो सी इक्वल है किसके, आई के, और अगर अपन इनडायरेक्ट में देखोगे तो सी इक्वल है किसके, सी के, तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए इनडायरेक्ट, ये कहलाएगा हमारे लिए इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है बेटा, बात वही रहती है, बस उसको किसी दूसरे शब्दों में अपन ट्रांसलेट कर देते हैं, यानी कहने वाले अपन बन जाते हैं और नाम उसका यूज करते हैं। तो जब अपन उसका नाम यूज करेंगे तो अपन उसके नाम को भी बदल देते हैं। तो यहाँ पर नरेशन के बेसिक कंसेप्ट को समझना आपके सबसे इंपॉर्टेंट काम था, बेसिक कंसेप्ट को समझना, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट हमको क्या कहता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम किसी भी बात को रखते हैं तो कैसे करेंगे, जब कोई बात हमसे कह रहा है तो डायरेक्ट है और कोई बात किसी और से कहना है तो वो इनडायरेक्ट होगा। मैंने आपको तीनों एग्जांपल समझाए, तीनों एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हमने नरेशन के बेसिक फाउंडेशन को समझा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, बढ़िया से समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नरेशन स्टेप बाय स्टेप चलेगी और बिल्कुल मैं आपको स्टेप स्टेप समझाऊंगा भी, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। रूल्स से जाना इंपॉर्टेंट रहेगा या डेफिनेशन से जाना इंपॉर्टेंट रहेगा, रूल, और रूल्स से भी जाना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग, और बिल्कुल प्योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में नरेशन की प्लेलिस्ट भी दी हुई है, इसके अलावा हमारा लर्निंग ऐप द नवलसर ग्रुप ऑफ एजुकेशन भी अवेलेबल, तो आप जाइए और बढ़िया तरीके से आनंद लीजिए और कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।